तो बिना फॉर्मूला का हम कुछ नहीं कर सकते। जैसा मैंने बोला कि फॉर्मूला है, कंसेप्ट है और फिर उसके आगे आंसर है। स्पेशली जो लोग 11-12 स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं, 12 स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं, दिस इज हाई टाइम। तुम लोगों को आगे जाके कंफ्यूजन्स, टेंशन, प्रेशर ये सब नहीं होना चाहिए। इसके लिए फॉर्मूला पहला रेडी करो, अभी भी टाइम है, कंसेप्ट समझ सकते हो। तो चलिए हम आज बात करते हैं पार्ट 7 की, जिसमें आइडेंटिटीज के बारे में बात करें। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे सब लोग? वेलकम टू मैथ्स पाठशाला, जहाँ पर ट्रिगोनोमेट्री के ऊपर हम बहुत सारा डिस्कशन कर रहे हैं। दिस इज द 7th पार्ट। मतलब पहले पार्ट से लेकर अभी तक कितने सारे फॉर्मूलाज हो गए ना, और ये पार्ट इजी था मुझे लगता है। अ, देखिए, फॉर्मूलाज के बिना कुछ है ही नहीं। मतलब अगर खाना बनाने का एक फॉर्मूला मिला तो एक होटल का नंबर ऑफ रेस्टोरेंट्स, नंबर ऑफ फ्रेंचाइजीज बनता है। हम कितने सारे फ्रेंचाइजीज देख रहे हैं कि अच्छा इधर आउटलेट है, इधर आउटलेट है, इधर आउटलेट है। कितने सारे फ्रेंचाइजीज, कितने सारे होटल्स हम देखते हैं सेम नाम से, सेम क्वालिटी से। तो यही है ना, उन्होंने कुछ तो फॉर्मूला बनाया और ये फॉर्मूला के ऊपर वो लोग ने अपना एक ब्रांड बनाया। सिंपल। तो बिना फॉर्मूला का हम कुछ नहीं कर सकते। जैसा मैंने बोला कि फॉर्मूला है, कंसेप्ट है और फिर उसके आगे आंसर है। तो अगर तुम लोग ने अभी तक फॉर्मूला बुक बनाया नहीं रहेगा तो जल्दी से जल्दी फॉर्मूला बुक बनाए, क्योंकि एक ही जगह पे सब फॉर्मूलाज होना चाहिए। तो मैथ्स का फॉर्मूला बुक, फिजिक्स का फॉर्मूला बुक, केमिस्ट्री का फॉर्मूला अलग अलग करिए, या फिर एक बड़ा सा नोटबुक करके उसमें तुम लोग पार्टीशंस करके एक जगह पे सब फॉर्मूलाज लिख सकते हो। स्पेशली जो लोग 11-12 स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं, 12 स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं, दिस इज हाई टाइम। तुम लोगों को आगे जाके कंफ्यूजन्स, टेंशन, प्रेशर ये सब नहीं होना चाहिए। इसके लिए फॉर्मूला पहला रेडी करो, अभी भी टाइम है, कंसेप्ट समझ सकते हो और फिर एग्जाम्पल समझने में आसानी हो। तो चलिए हम आज बात करते हैं पार्ट 7 की, जिसमें आइडेंटिटीज के बारे में बात करें। 10th स्टैंडर्ड में हमें जो भी कुछ आता था वो आइडेंटिटीज आता था। अभी मैं लिखूंगा तो पता चलेगा। फिर स्पेशल फॉर्मूला ये मैंने यहाँ वहां से जो रिक्वायर्ड है वो बना के लिखने का कोशिश करने वाला हूँ। तो तुम लोगों को मजा आएगा। वन मोर थिंग, एंगल्स के बारे में भी हम डिस्कशन करने वाले हैं। टाइप्स ऑफ मेजरिंग एंगल्स, ये भी डिस्कशन करने वाले। एंगल मेजर करने का डिग्री एक ही तरीका नहीं है। डिग्री भी होता है, रेडियन भी होता है। अच्छा, लोगों को ये पता भी चल जाता है, लेकिन कन्वर्जन कैसा होगा, दैट इज द क्वेश्चन। तो ये हम डिस्कस करने वाले। तो चलिए बात करते हैं फर्स्ट आइडेंटिटीज के बारे में। 3 आइडेंटिटीज है और उसमें से फर्स्ट आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1। लोगों को ये दिक्कत, चेहरे पे स्माइल आता चाहिए, तो मुझे मालूम है, बरोबर है। मैंने पहले ही बोला था कि आइडेंटिटीज थोड़ा बहुत याद है। 1 प्लस टेन स्क्वायर इज सेक स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज कोसेक स्क्वायर एक्स। सिंपल। तो ये आइडेंटिटीज के बारे में हमने डिस्कशन किया। 3 आइडेंटिटीज है, 10 नहीं है, हो सकता है, और मे भी तुम लोगों के पास ऑलरेडी हुआ रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिटीज अगर हुआ रहेगा तो नेक्स्ट स्पेशल फॉर्मूला में, जैसा कि 1 प्लस साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है? जिनको मालूम है बताइए यार, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है? तो इसका फॉर्मूला है कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला थीटा में याद रखो या एक्स में याद रखो, कोई अड़चन नहीं, लेकिन याद रखना चाहिए। ये फॉर्मूला खाली 11-12 तक लिमिटेड नहीं है, इंजीनियरिंग में भी लगेगा, तो करना ही है। कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 फोर। अपार्ट फ्रॉम दिस, कुछ हाफ एंगल वाले फॉर्मूलाज मैं बता रहा हूँ। हाफ एंगल वाले फॉर्मूला ये बनाने का एक टेक्निक है। देखिए, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला जानते हो, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। लेकिन अगर तुम लोगों को एंगल को मतलब हाफ एंगल वाला फॉर्मूला चाहिए, तो ये एंगल को 2 से डिवाइड करो, ये एंगल को 2 से डिवाइड करो, ये एंगल को 2 से डिवाइड करो। अल्टीमेटली ये तुम लोगों का साइन थीटा का फॉर्मूला बनेगा, हाफ एंगल वाला फॉर्मूला। अगेन हमें 1 प्लस कॉस थीटा लगता है, 1 माइनस कॉस थीटा लगता है, ये लोग लगेंगे। तो ये होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। मालूम है ये हमने जो बनाए हुए थे वहां से आ रहे। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला
टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, ऐसा कभी कभी हमने लिखा था मल्टीपल एंगल में। ये दूसरे साइड में जा रहा है तो ये वन प्लस कॉस टू थीटा होगा। फिर अगर मैं टू से डिवाइड करता हूँ तो वन प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाई टू, लेकिन ये सॉरी, कॉस स्क्वायर थीटा का तो फॉर्मूला, जिनको कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला चाहिए, कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला मैंने बना दिया गलती से। लेकिन मुझे वन प्लस कॉस थीटा का अगर फॉर्मूला बनाना है तो अगेन ये एंगल को दो से डिवाइड करो, एंगल को दो से डिवाइड करो, तो फिर ये तुम लोगों का एंगल को दो से डिवाइड करने के बाद यहाँ पर आएगा तुम लोग का थीटा। यस, और ये जो डिवाइड बाय टू है ना, वो एंगल को है, बाहर नहीं है। जैसे कि कुछ बच्चे टू टू कैंसिल कर, पागल हो गया क्या, मूर्ख आदमी है क्या तू, टू टू कैंसिल करने का कैसा, वो एंगल के अंदर बैठा हुआ है। सोचिए ना कि हम लोग घर पे बैठे और कोई ऐसा एक अनजान इंसान आया, मजबूत मारा तुझे और चला गया, कितना खराब लगता है। बाहर रास्ते पे तो मार खाते रहते इधर उधर, या खाया तो भी कोई अड़चन नहीं है, इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं, लेकिन घर पे आकर अननोन इंसान ने मजबूत मारा, ये जिंदगी भर भूलेंगे। तो वैसा ही है, ये एंगल में है, मतलब घर पे बैठा हुआ है। तो अगर बाहर से कोई उसको कैंसलेशन के बारे में सोचता है तो डाइजेस्ट होगा ही नहीं। ये अंदर का पार्ट है, ये बाहर का है, कैंसलेशन ये सब होता नहीं है। तो ये मैंने कुछ फॉर्मूलाज लिखा है, स्पेशल फॉर्मूलाज में मैंने लिखा है। मुझे लगता है कि जो फॉर्मूला मालूम है अच्छा है, नहीं मालूम है तो बनाने का सीखिए, और ये तुम लोगों को याद रखना चाहिए। चलिए, स्पेशल फॉर्मूलाज भी हो गया, नेक्स्ट हम लोग एंगल्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए, बात एकदम सीधा है। एंगल्स के बारे में बात करेंगे तो एक डिग्री मोड होता है, डिग्री मतलब सर पे जीरो, रेडियन मोड होता है सर पे सी। ये एंगल मेजर करने का दो तरीका है। जो 11 स्टैंडर्ड में है उनको फर्स्ट चैप्टर ही एंगल्स एंड मेजरमेंट है, तो वहां पर तुम लोगों को मतलब बात एकदम सीधा है। 1 डिग्री का मतलब याद रखिए, पाई डिवाइड बाय 180 रेडियन। एक याद रखो, तो 1 रेडियन इज इक्वल्स टू क्या होगा, उल्टा होगा, उल्टा, ये उधर जाएगा, ये उधर जाएगा, दूसरी साइड में जाएगा, तो यहाँ पर 1 बचे। अच्छा, ये दूसरी साइड में अगर जा रहा है तो उल्टा होगा। तो 1 डिग्री का वैल्यू याद रखा, पाई अपॉन 180, तो तुम लोग 1 रेडियन का बना सकते हो। अभी इसमें क्या है कि अ, अगर सपोज 60 डिग्री है हमारे पास, तो 60 डिग्री को हम लोग रेडियन में कैसा कर सकते हैं, कर सकते 60 को 60 × 1 करो, 60 तो ऐसा ही रखो, 1 डिग्री का वैल्यू लिखो, डन। तो ये 60 मतलब पाई/3 रेडियन। बात तो वही है, खाली एक डिग्री में लिखा है, एक रेडियन में लिखा है। सपोज यहाँ पर पाई/4 रेडियन है, तो हाउ मच डिग्री, इजी है, पाई/4 × 1 करिए। 1 तो मैं किधर भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। अच्छा, 1 रेडियन मतलब पाई अपॉन, सॉरी, 180 अपॉन पाई डिग्री। अच्छा, ये कैंसिल हो गया, ये 45 आता है, दिस इज 45 डिग्री। तो इट इज सिंपल, रेडियन से डिग्री, डिग्री से रेडियन करना बहुत आसान है। आई होप तुम लोगों को ये सब कुछ समझा रहेगा। फॉर्मूलाज, ट्रिगोनोमेट्रिक वाला डिस्कशन हम लोग यहाँ पर एंड करने वाले, आगे कुछ और कोई सुपरफिशियल फॉर्मूला आया तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए इतना सफिशियंट है। तो जो लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्त लोगों को भेजिए, अपने कॉलेज के ग्रुप पे भेजिए, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ होने वाला है। तुम लोगों का पोर्ट्स होगा, तुम लोगों का एंट्रेंस का प्रिपरेशन होगा, सब कुछ होगा। मैथ्स में तुम लोगों का मैथ्स में तुम लोगों को कॉन्फिडेंस लाने के लिए और स्कोर करने के लिए दिस इज द बेस्ट चैनल ऑफ अवर्स। ये चैनल मेरा भी है, तुमका भी है, और सब लोग साथ में पढ़ेंगे तो मजा आएगा। तो चलिए, मैं रुकता हूँ, वापस मिलेंगे, और जल्दी यहाँ पर लाइव सेशन स्टार्ट होने वाले हैं। तो फॉर्मूलाज के साथ रेडी रहिए।